दोस्तों मणिरत्नम सर की ना इंटेलिजेंस की अगर आप आईक्यू लेवल निकालोगे तो मूवी के क्षेत्र में उनका आईक्यू लेवल एकदम टॉप क्लास निकलेगा। जैसे कि कल मैंने पुनियन सेलवन पार्ट 2 देखी। अब पुनियन सेलवन पार्ट 2 में इतनी बड़ी स्टोरी है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि उसको लिंक करना, उसको प्रॉपरली दिखाना, उस सही सीन को सही जगह रखना, बिना किसी मास एक्शन के स्टोरी को प्रॉपर कनेक्ट करना, मोहब्बत की एक अच्छी स्टोरी को प्रॉपरली रखना, लोगों के चेहरे पे एक पॉलिटिक्स का मुखौटा पहनाए रहना, पता ही नहीं चलता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। राजनीति की दुनिया की या कहो कि हिस्ट्री की, अगर थोड़ा हिस्ट्री में हम पीछे जाएंगे और पीछे जाके हम राजा महाराजा वाला युग जिएंगे। यहाँ पर चोल साम्राज्य की बात हो रही है। अब चोल साम्राज्य को आप इस तरह से फील कर पाओगे कि आप रियल में उसी टाइम में चले गए, आपने टाइम ट्रेवल कर लिया है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पोर्ट्रेट किया है, ही हैज डन इट अमेजिंगली। मजा आ गया देख के यार। मतलब लोकेशंस की चॉइस, इन कास्टिंग की चॉइस इतनी परफेक्ट है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सिनेमा में हो। इतनी शांत तरीके से थिएटर रहेगा। बीच बीच में जो कार्तिकेय का एकदम कॉमेडी डाला है ना, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पेश किया है, बहुत ब्यूटीफुली डन। एंड उनका एफर्ट इस मूवी के लिए साफ दिखता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, क्योंकि बहुत बहुत रोल वेरिएशन है भाई। मजा आ गया। ऐश्वर्या राय बच्चन, ओहो हो, ब्यूटी विद ब्रेन का एग्जाम्पल अगर कोई है तो इस मूवी में ऐश्वर्या राय बच्चन को ही कह सकते, क्योंकि पूरी मूवी में सेंटर बन के रही है और पूरे चोल साम्राज्य को एक अपनी उंगली पर इन्होंने घुमा के रखा है। सारा कनेक्शन स्टार्ट यहाँ से हुआ और एंड भी वहीं पे हुआ। युवराज चोल साम्राज्य के फोकस में रहे, बहुत पावरफुल दिखाया। लेकिन मुझे जिस तरह से उनका एंड हुआ वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्टर की सोच यहाँ पर अलग रही है। डायरेक्टर की सोच यहाँ पर इमोशन रहा है, स्टोरी रही है, मास एक्शन या किसी का हीरोइज्म दिखाना नहीं रही है। तो एक वो बहुत ब्यूटीफुल ढंग से दिखाया है कि बिना किसी मास एक्शन के राजनीतिक दाव पेच किस तरह से दिखाया है, किस तरह से पोर्ट्रेट किया है, कितना ब्यूटीफुल ढंग से निकल के आया है ना कि आपको बोर नहीं करेगा। हाँ, इस तरह की मूवी सबके लिए नहीं होती, ये सही बात है। जो एकदम मास एक्शन और इस सोचे कि राजा महाराजाओं वाली मूवी है, हिस्ट्री की मूवी है, तो बड़ा ही युद्ध होंगे, बड़े बड़े युद्ध होंगे, मजा आएगा। तो जी ऐसी नहीं है ये मूवी, वैसी नहीं है। आप बिल्कुल भी अगर ऐसा कोई थॉट रखते हैं तो बिल्कुल भी मत जाओ देखने। हाँ, जो एक स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी को देखना चाहते हैं, एक ऐसी कि जिसमें लाखों करोड़ों कैरेक्टर्स हों, लेकिन हर कैरेक्टर को, चाहे उसका भले ही बहुत छोटा रोल क्यों ना हो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से दिखाना, उसकी प्रॉपर प्रेजेंस दिखाना, ये कोई मणिरत्नम सर से सीख सकता है। He has done it amazingly। मजा आ गया यार देख के। और मैं तो यही कहूंगा कि सिनेमा इसी को कहते हैं कि जहां पर आप कैरेक्टर्स तो कितने भी हो, लेकिन सबका रोल क्लियर आ रहा हो। आप ऑडियंस को इस तरह से बांध के रखो कि बस वो सीट से हिले नहीं। अगर इंटरवल भी हो तो इंटरवल खत्म होने से पहले अपनी सीट पे आके बैठ जाए। और ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हुए मूवी से, बिल्कुल भी मैं बोर नहीं हुआ। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरा इस सब का टेस्ट है मूवी का। और दूसरी बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे ना, तो मोहब्बत की एक ऐसी ब्यूटीफुल लव स्टोरी पोर्ट्रेट की गई है ना इसमें कि आप कनेक्ट हो जाओगे। और अगर आप कनेक्ट हो गए तो आप खो जाओगे। तो अगर आप अच्छी स्टोरी, अच्छा डायरेक्शन, अच्छा सिनेमेटोग्राफी और नेचुरल लोकेशंस के साथ एक अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं तो आप PS2 देख सकते हैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी थॉट के। आप जा सकते हैं PS2, और PS2 को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। इसकी डायरेक्शन के लिए, इसकी स्टोरी कनेक्शन के लिए, इसके सीन सीक्वेंस के लिए, इसकी सिनेमेटोग्राफी के लिए, इसकी स्क्रीन कास्ट के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसकी पॉलिटिकल ताव पेच को सही तरीके से सही जगह रखने के लिए। अमेजिंगली डन मणिरत्नम सर, सैल्यूट है आपको। एंड दैट्स ऑल। बस थोड़ा थोड़ा फिल्मी से आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे कुछ और नई बात। PS2 चाओ एंड गो, हिट दी थिएटर गाइस, क्योंकि PS1 ने बहुत सारी कमाई की थी, लगभग 500 करोड़। और मुझे पूरा यकीन है कि मूवी PS2 उससे ऊपर जाने वाली है। सिनेमा इसी को कहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।